तो आज की इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं, इस चैप्टर से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये जो 7 नंबर है आपके हाथों पर होगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 7 नंबर आपके हाथों में होगा। और यकीन मानिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए इन सारे टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, तभी जाके एग्जाम में बनेगा। तो चलिए इन सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा, रैखिक समीकरण दिया रहेगा और उस रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है, ठीक है। यहाँ पे एक रैखिक समीकरण दिया है और पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन वाला इस समीकरण का हल है। तो इसको बनाना कैसे है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जो समीकरण है ना, उसको समीकरण को लिखते जाना। जैसे यहाँ पे क्या है, 2x + 3y = क्या है, 12। ये एक समीकरण है। अब देखो पहला यहाँ पे ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन है 2 3, यानी 2 3 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। ये जो 2 3 है, ये जो 2 और 3 यहाँ पर दिया है, इसका मतलब ये जो 2 है x का वैल्यू है और ये जो 3 है किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे और x के जगह पे क्या रखेंगे, x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 2, प्लस का प्लस लिखेंगे, ऊपर में क्या है 3 लिखेंगे, इंटू y का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 बराबर क्या लिखेंगे 12, ठीक है। अब देखो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 बराबर क्या आएगा 12, ठीक है। अब देखो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 कितना होगा 13 और 13 बराबर क्या होगा 12। क्या कभी 13 12 के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह से अब हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। अब अगला ऑप्शन में क्या है, 3 और 2 है, 3 और 2 है, मतलब x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसको पुट करना है, 2 का 2 लिखेंगे इंटू x के जगह पे कितना है 3, तो 3 रखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे इंटू ये y का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, बराबर क्या आएगा 12, ठीक है। अब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर क्या आएगा 12। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 और 12 बराबर 12। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये सत्य है, ठीक है ना। 12 जो होता है 12 के बराबर होता है। इसका मतलब कि इस समीकरण का हल कौन वाला हो जाएगा, 3 2, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक समीकरण दे दिया रहेगा और उस समीकरण का हल पूछेगा, तो क्या करना है कि यहाँ पे जो भी x और y का वैल्यू दिया है ऑप्शन में, इन सभी को बारी बारी से पुट करना है और पुट करने के बाद जिसमें दोनों तरफ बराबर हो जाए, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, उस समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, करना कुछ नहीं, ठीक है ना। ये जो समीकरण दिया है ना, उस समीकरण को लिख लेना है और बारी बारी से ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, ठीक है ना। बारी बारी से इस पे पुट करते जाना है। पुट करने के बाद अगर दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वही क्या होगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। टाइप 2 में क्या पूछा है कि x = 2 y = 4 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है। मतलब यहाँ पे हल दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है और पूछेगा कि किस समीकरण का हल है, कौन सा समीकरण का हल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से करना है ऑप्शन बेसिस पर। यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया है, तो पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, पहला इक्वेशन यहाँ पे ऑप्शन में है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ए में क्या है कि x + y बराबर क्या है 7, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू दिया है कितना है 2, तो इस x के जगह पे क्या रखेंगे 2, ठीक है। y का वैल्यू कितना दिया है 4, तो y के जगह पे क्या रखेंगे 4 बराबर में क्या है 7। अब देखो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। क्या कभी 6 7 के बराबर होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ठीक है। आगे उसी तरह चलेंगे। आगे यहाँ पे समीकरण क्या है, आगे है 3x + y बराबर में क्या है 7, तो इस x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो 3 का 3 हो जाएगा और x के जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे 4। अब देखो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना आएगा 6, प्लस क्या आएगा 4 बराबर में क्या आएगा 7। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना आएगा 10 बराबर क्या 7। तो 10 क्या कभी 7 के बराबर होगा, कभी भी नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे चलेंगे, x + 3y = 7 है, x + 3y बराबर क्या है 7, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2, प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे y का 3 और y के जगह पे रखेंगे 4 बराबर 7। अब देखो 2 का 2
3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 बराबर 7, 12 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14 बराबर क्या आएगा 7। क्या कभी बराबर होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। x प्लस 2y बराबर क्या है 10, तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 का 2, y का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4 बराबर क्या 10। देखो 2 का 2 प्लस का प्लस, 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8 बराबर 10। अब 2 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 और 10 बराबर 10। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, और ये सत्य है 10 10 के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया रहेगा और पूछेगा कि किस समीकरण का हल है, तो इसी तरीके से चेक करते जाना है, ठीक है ना। सभी समीकरण को लिखना है और x और y का वैल्यू पुट करना है, जिसमें दोनों तरफ बराबर हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, उस समीकरण का ये वाला क्या होगा, हल होगा। बात समझ में आया। अगला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, ये आपको करना है, ठीक है ना। अगला टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक बिंदु का निर्देशांक दे दिया रहेगा और समीकरण भी दे दिया रहेगा, ठीक है ना, और उस समीकरण के k का मान निकालने के लिए पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिंदु का निर्देशांक कितना है, दो जीरो है ना, 2 जीरो उस बिंदु का निर्देशांक है और रेखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर k, तो k का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समीकरण है ना उसको लिख लेना है। समीकरण यहाँ पर क्या है, समीकरण यहाँ पर है 2x प्लस 3y बराबर में क्या है k, ये क्या है समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण में x और y का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 है, 2 का मतलब ये किसका वैल्यू है, x का, और ये 0 किसका वैल्यू है, y का। तो x बराबर क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और x के जगह पे रखेंगे हम लोग 2 प्लस का प्लस 3 का क्या रखेंगे 3, y का वैल्यू कितना है 0, तो y के जगह पे रख देंगे 0 बराबर क्या होगा k। तो देखो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर क्या होगा k। तो यहाँ पे 4 बराबर k, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए यहाँ पे 4 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आगे क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना, ठीक है। यहाँ पे समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर क्या है k। आप देख सकते हैं ये वाला समीकरण है, ठीक है ना। यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर क्या है k, और यहाँ पे बिंदु का निर्देशांक कितना है 4 और 7, मतलब x का वैल्यू 4 और ये 7 क्या है y का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का 2 रखेंगे, x का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस y कितना है, y का वैल्यू है 7 बराबर क्या है k। तो यहाँ पे 2 को 4 से गुना करेंगे 8 माइनस 7 बराबर क्या होगा k। तो 8 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1 बराबर क्या आएगा k, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक समीकरण दे दिया रहेगा और मानक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समीकरण क्या है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है और इसको मानक रूप में इसको व्यक्त करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें समीकरण क्या है, समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्या समीकरण है ये, ठीक है। कितना समीकरण है 2x प्लस, ठीक है 3y, ठीक है, प्लस 7 इक्वल टू क्या है 0, ये समीकरण है। अब इसको क्या करना है मानक रूप में इसको लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये तो पहले से ही मानक रूप में है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है x है, ठीक है। और यहाँ पे x के बगल में क्या है a है और यहाँ पे x के बगल में क्या है 2, मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर y है, यहाँ पर y है और y के बगल में b है, y के बगल में 3 है, ठीक है। तो ये जो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसी तरह c, यहाँ पर c है और यहाँ पे 7 है, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे a बराबर क्या लिखेंगे 2, ठीक है, b बराबर क्या आएगा 3 और c बराबर क्या आएगा 7। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन पे है, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -7। ये गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में है, a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर 7। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। अगला टाइप में इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन दिया है ये वाला 5 बराबर 2x, क्या है 5 बराबर 2x, ठीक है। अब देखो इसको हमको मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या करते हैं इस 5 को पहले इधर ले जाते हैं। तो इधर जब ले जाएंगे 5 को तो यहाँ क्या बचेगा 0 बराबर 2x, ये प्लस 5 है, इधर आके क्या होगा -5। अब देखो 2x माइनस 5 को हम लोग पहले इस साइड लिखते हैं, 2x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मानक रूप में इसको लिखना है, तो देखो x वाला तो है
ठीक है, सी भी है लेकिन बी वाला यहाँ पर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 को y से गुना कर देंगे। ठीक है, ये y वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए y को किससे गुना कर देंगे, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम y को अगर 0 से गुना करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ये मानक रूप में आ चुका है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, y के बगल में b है, तो ये जो b वाला है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी b का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से 0 निकल जाएगा। अब देखो यहाँ c है और c में यहाँ पे क्या, -5। देखो साइन लेना है, साइन के साथ लेना है, ठीक है ना। तो ये जो c है किसके बराबर है, ये c है -5 के बराबर। ठीक है, 5 नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका पहले माइनस है तो साइन के साथ लिखना है। ठीक है ना, तो c बराबर क्या हो जाएगा, -5। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं a बराबर 2 किस में है, a बराबर 2, b बराबर 0 और c बराबर -5। a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -5, ये पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा कि एक समीकरण दे दिया रहेगा और पूछेगा कि वह x अक्ष या फिर y अक्ष के बिंदु पर स्थित है, तो उसका निर्देशांक बताना है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में पूछा है कि रेखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है ना, यानी x अक्ष आप देख सकते हैं, इधर ये जो नीचे है इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष, और ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, y अक्ष। तो अगर x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, तो x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, उसका निर्देशांक होता है x और क्या होता है, 0। ठीक है ना, ये इसका निर्देशांक होता है। क्यों, क्योंकि देखो x पर अगर कोई बिंदु है तो x का तो वैल्यू आएगा, लेकिन y का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि ये जो बिंदु है ना तो ऊपर की तरफ गया है और ना ही नीचे की तरफ गया है। ठीक है, तो ये जो अगर कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर रहेगा तो उस पे उसका जो निर्देशांक क्या होगा, x0 होगा। x का वैल्यू कुछ रहेगा लेकिन y का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो देखो चलो अब हम लोग अगला में चलते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये जो समीकरण है 4x + 3y = 12। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 4 0, तो हम इस पे यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, 4 का 4 लिखेंगे, x, इस x के जगह पे क्या रखेंगे, 4, तो यहाँ पे x के जगह पे 4 रखेंगे, प्लस 3 का 3, y के जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 12। तो 4 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 16, प्लस 3 और 0 को गुना करेंगे तो 0 बराबर 12, तो 16 बराबर 12। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। 16 कभी भी 12 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही नहीं है। अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, अगला ऑप्शन में दिया है कि 06, तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर रहता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, x0। x का वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला x यहाँ पे 0 है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगले ये भी नहीं होगा। ठीक है, d वाला भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे क्या है, 0, जो कि कभी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष पर बिंदु उपस्थित है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सी बचा, तो यहाँ पे चेक करते हैं, 4 का 4 हो जाएगा, x के जगह पे क्या रखेंगे, 3, प्लस 3 का 3 हो जाएगा, इस y के जगह पे क्या रखेंगे, 0, बराबर क्या होगा, 12। तो 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, प्लस 3 को 0 से करेंगे 0, बराबर क्या आएगा, 12। तो 12 को 0 से करेंगे तो ये क्या होगा, 12 बराबर 12। ये बिल्कुल सही है, ये सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है। ठीक है, पूछा है कि रेखिक समीकरण x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर उपस्थित है। तो y अक्ष बोला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे y अक्ष आप देख सकते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी अगर बिंदु है y अक्ष पर, तो इसका निर्देशांक क्या होता है, x हमेशा 0 रहेगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, x 0 क्यों होता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है y अक्ष पर है, ना तो इधर गया है और ना ही इधर गया है। ठीक है ना, ये y अक्ष पर है, इसलिए x का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि x हमेशा 0 रहेगा। कब, जब y अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो x हमेशा क्या रहता है, 0, लेकिन x यहाँ पे 0 है नहीं, यहाँ पर भी 0 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गया, इन्हीं 2 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। x क्या है, x देखो पहला ऑप्शन में है 06, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, 3 का 3 और y के जगह पे क्या रखेंगे, 6, तो 6 हो जाएगा, बराबर क्या, 6, तो 6 3 18, 18 बराबर 6। क्या कभी पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे x + 3y बराबर क्या है, 6, ये समीकरण है। ठीक है,
अब देखो इस समीकरण में इसका वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू कितना है 0, प्लस 3 का 3, इस y का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे बराबर 6, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 बराबर क्या आएगा 6। ये बिल्कुल सही है, 6 6 के बराबर होता है। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो कोई भी दो समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0। मूल बिंदु किसको बोलेंगे, तो देखो अगर यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काटता है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय प्रदर्शित करता है। तो कैसा करता है, एक सरल रेखा, याद रखना। ठीक है ना, एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। कोई भी दो चर है अगर उसका समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है ना। x बराबर 3 का आलेख किन बिंदुओं से होकर गुजरता है। x बराबर, देखो x का वैल्यू कितना दिया है 3, तो देखो पहला वाला क्या आता है, पहला वाला x आता है और फिर क्या आता है y, तो पहला वाला 0 है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू कितना दिया है 3, तो ये वाला तो होगा नहीं। देखो x के जगह पे क्या है 2, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 3, तो ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है 3, तो ये वाला ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से y बराबर 2 है, लेकिन y यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 0, तो ये तो होगा नहीं। y बराबर 2 है लेकिन y के जगह पे क्या है 3, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे y कितना है 2, आप देख सकते हैं y के जगह पे क्या है 2, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन हैं और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आपको बता दूं, अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है ना, तो आपका 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, 7 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। बस आपको करना क्या है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लुत्फ वो भी उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं अगले